हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 7th जो है वो स्टार्ट किया था, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, किस तरीके से एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वो चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने पढ़ा था वेदर के बारे में कि वेदर क्या होता है, वेदर को किस तरीके से फॉरकास्ट किया जा सकता है, आने वाले 4 या 5 दिनों में किस तरीके का वेदर होने वाला है, वो हमें पता चलता है कि वेदर किस तरीके का रहेगा, टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा, हमें ये चीज़ पहले से पता चल जाती है। तो वो किसके थ्रू पता चलती है हमें? वेदर बलून्स, वेदर सैटेलाइट्स या फिर डॉपलर रडार के थ्रू। तो ये चीज़ हमने वेदर के लिए देखी थी। फिर हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में बताया था, द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी रीजन, दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का ये शॉर्ट डेफिनेशन जो था वो हमने देखा था। फिर आपको मैंने क्लाइमेट के बारे में बताया था कि क्लाइमेट किस तरीके से जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्लाइमेट को रिकॉर्ड करते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने उसके लिए एग्जाम्पल देखा था किसका? श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो हमने देखा था कि पूरे एक ईयर का जो टेबल था वो हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है, डेली टेम्परेचर मैक्सिमम और डेली मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करके रखा गया था। तो वो चीज़ हमने इस जो हमारा जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, किस तरीके से क्लाइमेट जो है वो उसमें एनिमल्स जो है वो उसमें ढाल लेते हैं अपने आप को। तो हमने देखा था इसमें पोलर रीजन्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो आती है पोलर रीजन्स में? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन सी कंट्रीज आती है? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। तो इनके बारे में हमने देखा था। फिर आगे हमने पढ़ा था पोलर रीजन्स में जो कौन से एनिमल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, और वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है वो हमने देखा था। कितना होता है? -37 डिग्री। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो इतना लो होता है कि वहाँ पे जिसकी वजह से ठंडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। फिर हमने पढ़ा था पोलर बियर्स के बारे में, पोलर बियर के बारे में पढ़ा था। फिर आगे हमने पढ़ा था पेंगुइन्स के बारे में। तो ये दो एनिमल्स के बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक बर्ड के बारे में। कौन सा था वो बर्ड? साइबेरियन क्रेन। उसके बारे में हमने देखा था, जो कि ट्रैवल करके एक दूसरे प्लेस तक जाता है। फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा था किसके बारे में पढ़ा था? हमने रेड आई फ्रॉग के बारे में, जो कि जिसके जो पंजे होते हैं, जो उनके जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, वो चिपकते हैं लीव्स के थ्रू, लीव्स के ऊपर। तो वो क्या करते हैं? वो लीव्स के ऊपर चिपक के रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था मंकी के बारे में। देन हमने पढ़ा था टॉकैन के बारे में, जो कि एक बर्ड है, वो अपना फूड किस तरीके से ग्रैब करती है, उसके पीक के थ्रू। उनकी जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। आगे का जो टॉपिक है हमारा, जो आज का लास्ट वीडियो है, ये चैप्टर का टॉपिक जो है हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। हमारा जो आज चैप्टर है इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हेयरिंग, शार्प आई साइट। उनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। उनकी जो आई साइट होती है, देखने का विज़न जो होता है वो बहुत ही शार्प होता है। थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैम्फ्लेज बाय ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, मीन जो शिकारी होते हैं उनसे बचाने के लिए प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लायंस एंड टाइगर, जैसे कि लायन और टाइगर हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हेयरिंग। की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। द लायन टेल्ड मैकाउ, ऑल्सो कॉल्ड beard ape, lives in the rainforest of western Ghats. Its most outstanding feature is the silver white mane, which surrounds the head from the cheeks down to its chin. It is a good climber and spends a major part of the life or of its life on the tree. तो किस पे बिताते हैं अपनी पूरी लाइफ? ट्री पे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। लायन टेल्ड मकाऊ, जिससे एक टाइप ऑफ मंकी। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, किस पे वो ज़्यादातर वो क्या खाते हैं? फ्रूट्स। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें भी वो खाते हैं, बट उनका मेन फूड क्या होता है? फ्रूट्स। दिस बीड एप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट्स एंड अंडर द bark of the trees, since it is able to get sufficient food on the trees.
उन्हें सबसे ज़्यादा फूड कहाँ पे मिलता है? ट्रीज़ पे. इट रेयरली कम्स डाउन टू द ग्राउंड. और ये ऐसा बहुत कम बार होता है कि वो ग्राउंड पे नीचे उतरते हैं. अनदर वेल नोन एनिमल of Indian tropical rainforest is the elephant. It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. तो different ways से वो उस condition में ढला हुआ होता है. Look at the trunk. It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. क्या करते हैं? उनके ट्रंक को बहुत strongly वो यूज़ करते हैं. किसके लिए? स्मेल करने के लिए. The trunk is also used by it for picking up फूड. मीन्स क्या करते हैं? वो कोई भी फूड अगर उठाना होता है तो अपने ट्रंक, अपनी सूंड के थ्रू उठाते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. मोर ओवर इट टस्क आर मॉडिफाइड टिथ. दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज द एलिफेंट लव्स टू ईट. सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल. मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कंपटीशन होता है फूड के लिए. तो यहाँ पे एलिफेंट जो है उसके टीथ जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो कंपटीशन में अपना फूड इजीली ग्रैब कर सकता है. लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड. मीन्स बहुत ही सॉफ्ट साउंड होंगे तो उनके जो ईयर्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो इजीली कोई साउंड को सुन सकते हैं. दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. जैसे कि आप सभी जानते हैं एलिफेंट जो होता है वो अपने ईयर्स को मूव करते रहता है, जिसकी वजह से वो जो बहुत ही टेम्परेचर होता है, हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, उसमें भी अपने आप को उसमें ठंडा रख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझने की एक बार वापस से कोशिश कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.